राहुल गांधी के सितारे इन दिनों बुलंद हैं। राहुल गांधी भारत के एक ऐसे नेता के रूप में आज शुमार हो गए हैं जहां चारों तरफ उनकी ही चर्चा है। मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह। जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच आज का यह वीडियो लेकर मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं। आज बात कर ले हम राहुल गांधी के उस समर्थन की जिसकी जरूरत उन्हें काफी समय से थी। जी हां, आपको बताएं कि नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद में चाहे अब तक जो कुछ भी हुआ हो, कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो, जाने माने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल हो, आमरण अनशन हो, लाठीचार्ज हो, छात्रों का प्रदर्शन हो, संसद तक पहुंच जाना हो, या राहुल गांधी का प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना हो, एक ऐसा माहौल देश में बन गया है कि जिधर देखिए उधर राहुल गांधी की ही चर्चा हो रही है। कई ऐसे लोग जो कभी राहुल गांधी को सीरियस लेने को तैयार नहीं थे, आज राहुल गांधी की छवि देश में एक सीरियस पॉलिटिशियन की तो बनी ही है, संघर्ष के नायक के तौर पर राहुल गांधी उभरे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के का जो समर्थन है और समर्थकों की जो तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है। ताजा नाम आया है तृणमूल कांग्रेस का। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी जो हाल ही में पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर हुई है। और हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी की जो राजनीति रही है वो लंबे टाइम तक कांग्रेस को भी अपना मानने को तैयार नहीं रही, राहुल गांधी के नेतृत्व को भी कभी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं रही। यह अलग बात है कि पश्चिम बंगाल की सियासी मजबूरियों के चलते, राजनीतिक हालातों के चलते वो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहती जरूर रही, लेकिन इंडिया गठबंधन के भीतर ही राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देती रही और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाती रही, मानने से ही अलग होती रही। लेकिन जब से राहुल गांधी का ये नया दौर शुरू हुआ है, हम इसे दौर का ही नाम देंगे। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं सौगत रॉय और बड़े पुराने नेता हैं, उनके बारे में भी आपको बता देंगे। सौगत रॉय ने राहुल गांधी की तारीफ की है और कहा है कि राहुल गांधी को मेरा पूरा समर्थन है। राहुल गांधी की सराहना करते हुए सौगत रॉय ने कहा कि राहुल गांधी ने यह जो किया है बहुत अच्छा किया है। राहुल गांधी ही वो शख्स है जो नीट पेपर परीक्षा मामले को देश के सामने लेकर आए और देश ने इसे गंभीरता पूर्वक लिया, नहीं तो बस ये आया गया हो गया रहता है। एक आरोप लगता, आरोपों के बाद गोदी मीडिया है, ये सच्चाई है। गोदी मीडिया इस पर पानी डालने की कोशिश करती, मिट्टी गिराने की कोशिश करती और 2-4 दिनों के बाद लगता कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस शिद्दत से, जिस गंभीरता से इस मसले को उठाया, वो देश के सामने लेकर गए, आज ये स्थिति है कि पूरा भारत आज नीट परीक्षा पेपर लीक को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति हुई है, ये पूरा भारत मान रहा है और ये आवाज बुलंद की राहुल गांधी ने। वो तृणमूल कांग्रेस जो कभी राहुल गांधी पर लगातार सवाल उठाया करती थी, आज तृणमूल कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में है। नीट पेपर लीक, जो पेपर लीक हुआ उसके जांच की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं और टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने इसका समर्थन किया है। राहुल गांधी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और उस इस्तीफे का समर्थन भी टीएमसी ने किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, कोई चर्चा नहीं। और खड़गे अगर कुछ कह रहे हैं तो इस बात का बड़ा महत्व भी है और बहुत वजन भी है। अब सौगत रॉय के बारे में आपको बता दें कि 5 बार वो विधायक रहे हैं। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की, वो कांग्रेस के महासचिव भी रहे, यूथ कांग्रेस में भी रहे, 5 बार एमएलए रहे। थोड़े समय के लिए वो चौधरी चरण सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे, मनमोहन सिंह की सरकार में भी सौगत रॉय मंत्री रहे। ममता बनर्जी के साथ तो बड़ी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तृणमूल कांग्रेस में जो तोड़फोड़ मची, जो टूट हुई, उस टूट के बावजूद
सौगत रॉय जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के साथ मजबूती से डटे हुए हैं। अब ममता बनर्जी के सांसद की हमने बात कर ली, ममता बनर्जी की भी बात कर लेते हैं। बीते 21 जुलाई को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शहीद दिवस था। यह शहीद दिवस यूथ कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की शहादत की याद में मनाया जाता है। ममता बनर्जी ने मंच से यह कहा, इंडिया गठबंधन के एकजुट होने का आह्वान किया। हालांकि बता दें कि कांग्रेस ने भी 21 जुलाई को कलकत्ता में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी के कार्यक्रम में भी भीड़ थी और कांग्रेस के कार्यक्रम में भी भीड़ थी, और बंगाल में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की भी है। ममता बनर्जी की पार्टी में एक तीसरा गुट भी है, ऋता बनर्जी, आप जानते ही हैं। उनके कार्यक्रम में लोग ज्यादा थे या कुर्सियां, इस बात को लेकर के अब चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि जितना पब्लिक ऋता यानी कि टीएमसी के बागी गुट में शामिल हुई, उससे कहीं ज्यादा लोग मंच पर मौजूद थे। मतलब विधायक तो उनके पास आए, लेकिन कार्यकर्ता समर्थक उनके साथ नहीं है। खैर, अब जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेता या तृणमूल कांग्रेस भी कह ले कि राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी हुई है, यह राहुल गांधी के लिए बड़ी कामयाबी है। और ये नीट परीक्षा पेपर विवाद के बीच अगर कोई खलनायक बनकर उभरा है इंडिया गठबंधन के भीतर, तो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी की खूब आलोचना की है, कांग्रेस पार्टी की खूब आलोचना की है, और जब पूरा देश एक स्वर में धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री है उनका इस्तीफा मांग रहा है, अब वैसी स्थिति में आम आदमी पार्टी क्रेडिट की लड़ाई लड़ रही है, विरोधियों को बोलने का मौका मिल गया है। हालांकि आपको बता दें कि पब्लिक ने पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को खारिज किया है, कांग्रेस का समर्थन किया है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया भी साथ आए, उनका भी लोगों ने समर्थन किया है। ममता बनर्जी के बड़े अच्छे संबंध हैं अरविंद केजरीवाल से, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी भी देख रही है कि हवाओं का रुख किशोर है, तो राहुल गांधी के समर्थन में है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री से ज्यादा ट्रेंडिंग हो गए हैं और प्रधानमंत्री से ज्यादा सर्चिंग हो रही है उनकी सोशल मीडिया पर, तो उनकी बड़ी जीत है, बड़ी कामयाबी है। लेकिन यह जीत तब तक अधूरी होगी जब तक छात्रों की मांग नहीं मानी जाएगी। छात्रों की मांग भी मानी जानी चाहिए। वो कोई दूसरे देश से तो आए नहीं है, वो हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे अपने हैं। और कई लोग जो गलत शलत आरोप लगा रहे हैं इन बच्चों पर, ये ठीक नहीं है। आप किसी राजनीतिक दल के समर्थक हो सकते हैं, इसमें कहां कोई दो राय है, डेमोक्रेटिक देश है हमारा, लेकिन अपने बच्चों के खिलाफ चले जाना, उनके बारे में गलत टिप्पणियां करना, ये ठीक नहीं है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।